हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भगीनाथ शर्मा। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। बच्चों, इस लॉ के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो कृपया इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आपका सारा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इस टॉपिक के रिलेटेड आते हैं, मैं सारे इस वीडियो लेक्चर में कोशिश करूँगा कि मैं सारा सॉल्व कर पाऊँ। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स मंत्रा। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ आज का टॉपिक क्या है? कूलम्ब्स लॉ। ये लॉ क्या बताएगा? ये लॉ बताएगा कि दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन ऑफ टू चार्ज, दो चार्ज के बीच में किस टाइप के इंटरेक्शन है, रिपल्सिव है या एट्रैक्टिव है। रिपल्सिव मीन्स दो चार्ज के बीच, दो चार्ज सेम लाइक चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो रिपल्सिव होगा, और अनलाइक चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा? एट्रैक्टिव होगा। ये जो इंटरेक्शन के बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये है क्या है? कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ क्या बताएगा? इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में ये कूलम्ब्स लॉ बताएगा कि किस टाइप का इंटरेक्शन है, रिपल्सिव इंटरेक्शन है या एट्रैक्टिव इंटरेक्शन है। रिपल्सिव में लाइक चार्ज होगा और एट्रैक्टिव में क्या होगा? अनलाइक चार्ज होगा। डेट मीन्स पॉजिटिव के बीच में यदि इंटरेक्शन हुआ और निगेटिव चार्ज के इंटरेक्शन में क्या होगा? रिपल्सन होगा और निगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा? एट्रैक्शन होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये इंटरेक्शन के बारे में बताएगा कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और ढेर सारी चीज़ें इस टॉपिक के रिलेटेड। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं दो चार्ज। ओके, दो चार्ज हम लोग कंसीडर करते हैं। एक चार्ज Q1 और एक चार्ज हम लोग पकड़ लेते हैं Q2। ओके, दो चार्ज हम लोग कंसीडर किए, एक चार्ज Q1 प्लस Q1 और एक चार्ज प्लस Q2। दो चार्ज के सेंटर से इस दो चार्ज की दूरी कितना है? R1। दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस फ्रॉम द सेंटर इज R। ओके, तो टू चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव मीन्स लाइक चार्ज। दो लाइक चार्ज के बीच में क्या होगा? दो लाइक चार्ज के बीच में क्या होता है? एट्रैक्शन और रिपल्सन। तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में क्या होगा? एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स। इस डायरेक्शन में होगा तो एट्रैक्टिव होगा ना, तो इस डायरेक्शन में क्या करेगा? एक फोर्स अप्लाई करेगा, रिपल्सिव फोर्स। और ये चार्ज क्या करेगा? इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। तो फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं कि ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। किस डायरेक्शन में? आउटवर्ड डायरेक्शन में, F12। इसको बोला जाएगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये कहाँ किधर रहेगा? ये आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। इसी तरह ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। किधर? बाहर और अप्लाई करेगा, 2-1। ये क्या होगा? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। दैट मीन्स दो चार्ज दो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स रिपल्सन हो रहा है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। क्योंकि लाइक चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स इसमें अप्लाई होगा। और ये दो चार्ज का जो वैल्यू है, ये दो चार्ज का वैल्यू क्या है? कम्प्लीटली ऑपोजिट और इक्वल है। दो चार्ज का वैल्यू और मैग्नीट्यूड क्या है? दैट मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या है? F12 इजिकल टू माइनस F21। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये F21 क्या है? कॉम्प्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये F12 क्या है? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। और ये क्या है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। क्लियर? ये फोर्स जो है, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स बोला जाता है। ठीक है, इस फोर्स का नाम क्या है? कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, तो ये कूलम्बिक फोर्स बेसिकली क्या है? ये कूलम्बिक फोर्स बेसिकली क्या है?
और इस लॉ के तहत क्या बोला जाता है कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये फोर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज का प्रोपोर्शनल है और ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और ये फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। पानी में लेके जाने से, केरोसिन ऑयल में लेके जाने से, पेट्रोल में लेके जाने से दो चार्ज को, इसका वैल्यू में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये चार्ज जो है, ये फोर्स जो है, ये फोर्स मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करेगा। यदि ये दो फोर्स को हम लोग मर्ज कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसी फोर्स को बोला जाता है कूलम्बिक फोर्स। इसी फोर्स को बोला जाता है कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, और ये क्या है, K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस K का वैल्यू, ये जो K है, ये K क्या है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये K क्या है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर है। तो K का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। तो ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दिस फोर्स follow inverse square law. This force follow inverse square law. That means F जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दैट मीन्स ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। यदि हम लोग F और R के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं F और R के बीच में, इधर F इधर R, ये F और R के बीच में जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये F क्या है, कूलम्बिक फोर्स, ये R क्या है, सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। तो हम लोग को एक ग्राफ मिलेगा इस टाइप का। दैट मीन्स जैसे ही R का वैल्यू बढ़ेगा, फोर्स का वैल्यू डिक्रीज होना शुरू करेगा। ठीक है, जैसे ही दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस बढ़ना शुरू होगा, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स का वैल्यू भी कमना शुरू हो जाएगा। जैसे ही दो चार्ज सामने आएंगे तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा। तो दूर जाएंगे तो कमेगा, सामने आएगा तो बढ़ेगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को बोला जाता है इन्वर्स स्क्वायर ग्राफ। ओके, तो ये इन्वर्स स्क्वायर ग्राफ फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसके पहले एक वीडियो लेक्चर में क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे, ये इस फॉर्मूले के रिलेटेड और एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग क्लास 11 में इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। F G इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 क्या है, मास ऑफ सेकंड बॉडी, r क्या है, दो मास के बीच में डिस्टेंस। तो ये फोर्स और ये फोर्स सिमिलर है देखने में। ठीक है, ये फोर्स और ये फोर्स एग्जैक्टली सिमिलर है दोनों का। यहाँ पर F, यहाँ पर K, यहाँ पर G, यहाँ पर Q1, यहाँ पर M1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर M2, यहाँ पर R स्क्वायर, पर R स्क्वायर। तो दोनों फोर्स में सिमिलरिटी क्या है और डिसिमिलरिटी क्या है। ये कूलम्बिक फोर्स है, ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये दोनों फोर्स के बीच में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बारे में हम लोग
डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कूलम्बिक रखते हैं FC। तो इसमें हम लोग लिखते हैं डिसिमिलरिटी। डिसिमिलरिटी, तो इस दो फोर्स के बीच में डिसिमिलरिटी क्या है? तो डिसिमिलरिटी क्या है? ये दो फोर्स FC क्या होता है? FC एट्रैक्टिव भी हो सकता है, एट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। FC एट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, बट FG क्या होगा? FG ऑलवेज एट्रैक्टिव, ठीक है। FC क्या होगा? एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, और FG क्या होगा? ऑलवेज एट्रैक्टिव, ठीक है। और ये नंबर 2 क्या है? यहाँ पर जो K का वैल्यू है इज़ वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, विच इज़ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। और यहाँ पर G का वैल्यू क्या है? वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, विच इज़ 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो FC है, FC में डिसिमिलरिटी आप लोगों को पता चल चुका है कि K का वैल्यू वेरी लार्ज है, VG का वैल्यू क्या है? वेरी स्मॉल है, ठीक है। और नंबर 3 क्या है? नंबर 3 डिसिमिलरिटी क्या है? दोनों के बीच क्या है? FC डिपेंड्स अपॉन मीडियम, FC डिपेंड्स अपॉन मीडियम। FC की आपको किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, बट FG डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। इसको आप पानी में रख दो, दो चार्ज को केरोसिन ऑयल में रख दो, किसी एक मीडियम में रख दो, इसका वैल्यू क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट FG का वैल्यू आप पानी में रख दो, केरोसिन ऑयल में रख दो, पेट्रोल में रख दो, कहीं पर भी दो मास को रख दो, ये डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट? मीडियम। मीडियम के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। तो ये सिमिलरिटी, ये डिसिमिलरिटी है। कूलम्बिक फोर्स एट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। FG ऑलवेज एट्रैक्टिव होगा। कूलम्बिक फोर्स का जो K का वैल्यू है वेरी लार्ज है, और G का वैल्यू क्या है? वेरी स्मॉल है। और FC क्या होगा? डिपेंड्स अपॉन मीडियम, मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। और FG क्या होगा? डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो हम लोग डिसिमिलरिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग सिमिलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सिमिलरिटी क्या है? दो फोर्स के बीच में सिमिलरिटी क्या है? बोथ फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर। दैट मीन्स बोथ फोर्स दैट मीन्स कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर। सेंटर के एक्सेस से वो क्या होगा? पास होगा, ठीक है। बोथ फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू फोर्सेस। नंबर 2 सिमिलरिटी क्या है? बोथ फोर्सेस फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ फोर्सेस फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों फोर्स क्या करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये दो क्या है? इसके बीच में सिमिलरिटी है। तो डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन एक आता है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्बिक फोर्स। वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्बिक फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। तो मैंने कंसीडर किया दो चार्ज Q1 और एक चार्ज मैंने कंसीडर किया Q2। दो चार्ज को मैंने कंसीडर किया। दो चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है ये, और हम लोग को पता है कि पॉजिटिव चार्ज रिपल करते हैं, और दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? R है। तो ये फोर्स क्या है? F21 हम लोग को पता चल चुका है, और ये फोर्स क्या है? F21 है,
तो ये दो फोर्स क्या है, रिपल्सिव फोर्स है और दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस आर। तो हम लोग वी नो, हम लोग को पता है F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर मोड आर स्क्वायर। ओके, वी नो F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर। तो जब ये फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा तब इसका एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मीन्स R1 माइनस R2, ठीक है। जब इस चार्ज के ऊपर ये Q2 इस चार्ज के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करेगा, उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन इस तरफ रहेगा, तब उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जब उसका पोजीशन वेक्टर किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। जब ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा F21, तब उसका डायरेक्शन किधर है, उस तरफ है। तो इस तरफ एक क्या रहेगा, एक पोजीशन वेक्टर रहेगा R2 माइनस R1, ठीक है। तो जब फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R1 माइनस R2। जब इस फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, R2 माइनस R1, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं F12, ठीक है। F12 का हम लोग कंसीडर करते हैं। F12 क्या है, के Q1 Q2 बाई मोड आर, ठीक है, मोड आर। तो जब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लिखना जरूरी है। यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर रहेगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर रहेगा। तो यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा एलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, एलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर रहेगा। तो इस डायरेक्शन में फोर्स है तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन का फोर्स किधर रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, दैट मीन्स R2 माइनस R1, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, R2 माइनस R1। तो क्या होगा, F12 वेक्टर इजिकल टू के Q1 Q2 बाई मोड आर इजिकल टू क्या होगा, R1 माइनस R2 यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं, कैप देते हैं, ठीक है, कैप देते हैं। यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं, कैप देते हैं, दैट मीन्स R1 माइनस R2 वेक्टर कैप। तो ये जो R1 माइनस R2 है, R1 माइनस R2 कैप, इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में हम लोग जब लिखते हैं, इसको मैथमेटिकल टर्म में जब हम लोग इसको लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे इसको R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मोड, ठीक है। इसको हम लोग जब यूनिट वेक्टर में लिखेंगे तो हम लोग इस फॉर्मूले से लिखेंगे। ये मैथमेटिकल फार्मूला है, हम लोग को क्लास 11 में वेक्टर में हम लोग को मिल चुका है, ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला है। तो इस फार्मूला को जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो हम लोग को मिलेगा F12 इजिकल टू के Q1 Q2 बाई मोड आर Q1 Q2 बाई मोड आर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मोड, ठीक है। तो ये मोड जो R है, ये मोड R क्या होता है, मोड R होता है के Q1 Q2, मोड R क्या है, इसको मोड R क्या है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, R2 वेक्टर। और ये क्या है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड R1 वेक्टर माइनस मोड R2 वेक्टर, ठीक है, मोड R2 वेक्टर। तो हम लोग जब इसको लिखेंगे, हम लोग को फाइनली एक फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा। फाइनली एक फॉर्मूला मिलेगा F12 इजिकल टू के Q1 Q2 बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होल क्यूब R1 वेक्टर माइनस
R2 वेक्टर। ठीक है, इसको बोला जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलम्बिक फोर्स। इस फॉर्मूले को बोला जाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलम्बिक फोर्स ड्यू टू F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलम्बिक फोर्स। इसी टाइप से हम लोग F21 को भी लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। इसी टाइप से हम लोग F21 को भी लिख सकते हैं। F21 क्या हुआ, Q1 Q2 बाय मॉड R2 माइनस R1 क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलम्बिक फोर्स। ठीक है, दिस इज व्हाट वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलम्बिक फोर्स। तो ये बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ FC and FG for electron given E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, ME is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ FC and FG फॉर द इलेक्ट्रॉन गिवन E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 और AME क्या है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। तो रेशियो निकालना है। सॉल्यूशन FC डिवाइडेड बाई FG। FC पता है हम लोग क्या है, FC पता है कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर G M1 M2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो ये R स्क्वायर कैंसिल, तो FC बाई FG इजिकल टू के इलेक्ट्रॉन है, तो E स्क्वायर बाई G M E स्क्वायर, दोनों ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसके वैल्यू पुट कर देते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होल स्क्वायर, और इधर हम लोग पुट करते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। तो इस कॉम्प्लीट को हम लोग सब सॉल्यूशन करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 40 10 टू द पावर 42। दैट मीन्स जो कोलम्बिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 टू द पावर 42 टाइम्स क्या है, बड़ा है। दैट मीन्स बट कोलम्बिक जो फोर्स है वो 10 टू द पावर 42 टाइम्स बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो कोलम्बिक फोर्स इज 10 टू द पावर 42 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क रहेगा, सेम क्वेश्चन आप लोग के लिए एक होमवर्क कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ FC एंड FG फॉर प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन गिवन E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb और MP is equal to 1.6 into 10 to the power 67 into 10 to the power minus 27 kg। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कोलम्बिक फोर्स का लिमिटेशन क्या है। इस फोर्स का लिमिटेशन ये है कि लिमिटेशन ऑफ कोलम्बिक फोर्स। दिस फोर्स
इस फोर्स का लिमिटेशन क्या है? दिस फोर्स is applicable, this force is applicable only for point charges. This force is only applicable for point charges. ये distribution it does not applicable for distribution of charge, distribution of charges. तो कूलम्ब फोर्स का लिमिटेशन क्या है? ये ओनली एप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के लिए क्या होगा ये कूलम्ब फोर्स बता नहीं पाएगा, ठीक है। ये एक फर्स्ट लिमिटेशन है कूलम्ब फोर्स का। नंबर टू लिमिटेशन है ये दिस force does not applicable for two charge at motion. जब दो चार्ज मोशन रहेगा तब ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। बट इफ one is at rest and another is at motion, then it is applicable. जब एक मोशन में रहेगा एक रेस्ट में रहेगा तो ये फोर्स एप्लीकेबल होगा। बट इफ़ दो फोर्स आर एट मोशन तब ये फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका लिमिटेशन क्या है? ये ओनली पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और ये ओनली रेस्ट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। इफ़ टू चार्ज आर एट मोशन तब ये फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। जब दो चार्ज का एक चार्ज रेस्ट में रहेगा एक चार्ज मोशन में रहेगा तब ये फोर्स एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। ये है लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब फोर्स। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये जो कूलम्बिक फोर्स है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? सम ऑफ द फोर्सेस। सपोज मैंने कंसीडर किया यहाँ पर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और Q3 चार्ज है। तो ये तीन चार्ज जब Q2 के ऊपर अप्लाई करेगा दैट मीन्स फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 and 3 इजिकल टू क्या होगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, ठीक है। तो ये जो सम हो रहा है इसी प्रिंसिपल को बोला जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। यदि यहाँ पर और एक चार्ज आ गया 4 तो क्या होगा? F/4 और एक चार्ज आ गया 5 तो क्या होगा? F/5। तो ये जो समेशन का जो प्रोसेस है वेक्टर सम बोला जाता है। वेक्टर सम इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो कूलम्बिक फोर्स जो क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। तो हम लोग n चार्ज के लिए इसको कैसे लिख सकते हैं? सपोज मेरे पास n चार्ज है Q1 Q2 Q3 ... Qn चार्ज है। तो ये Qn चार्ज के ऊपर Q1 Q2 Q3 ... किस टाइप के फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। फोर्स ऑन n ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन n ड्यू टू Q2 तो क्या होगा? फोर्स ऑफ n ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑफ n ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑफ n ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑफ n ड्यू टू 4 ... फोर्स ऑफ n ड्यू टू n-1, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। तो कूलम्बिक जो फोर्स है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, ठीक है। लिखेंगे तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इन एन सिस्टम ऑफ n चार्जेस द टोटल फोर्स ऑन एनी वन चार्ज
तो द टोटल फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज, इस चार्ज के लिए, ठीक है, इस चार्ज के लिए। इसको इस डेफिनेशन जब आपको एग्जाम में आएगा तो ये डेफिनेशन आप लिखिएगा। ऑन एन सिस्टम ऑफ n चार्जेस द टोटल फोर्स ऑन एनी वन चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज, ये चार्ज के लिए, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का डेफिनेशन, ठीक है। तो बच्चों आज ये वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आने वाला जो वीडियो लेक्चर हम लोग लाएंगे तो उस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, इस टॉपिक का ओनली न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें और कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं रहेगा, ओनली न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा। और ये न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक जेईई नीट के लिए भी बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल, और आप उस वीडियो में आप देखिएगा हम लोग बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, गुड नाइट।